Alright, so today we are having तुमगा from the album प्रेम गावड़ी। और ये पूरी एल्बम के 6 ट्रैक्स मैंने ही प्रोड्यूस करे थे। और ये एल्बम पूरी कंप्लीट ऑडियो आर्ट पर ही बनी थी, यहीं के स्टूडियो में सारा काम हुआ है। सबसे ख़ास बात इस गाने की, दिस सॉन्ग नेम इज़ तुम अगर। और एज यू कैन सी वन कि यहाँ पर रिदम का कोई सेक्शन ही नहीं है। ये गाना सिर्फ और सिर्फ बेस और कीज़ पर ही रिलाई कर रहा है पूरा गाना। ठीक है, फिलिंग के लिए हमारे पास गिटार्स हैं, फिलिंग के लिए ही पियानो की मेलोडी एक है जो कि कांस्टेंट नहीं चल रही है। कहीं कहीं जहाँ पे सोलो आ रहा है, जहाँ पे इंट्रो आ रहा है, या फिर अगर कोई काउंटर मेलोडी प्ले करनी है तो एक मेलोडी का लूप चल रहा है। एंड देन वी आर हैविंग स्ट्रिंग्स टू मेक इट मोर ड्रामेटिक, है ना। कॉम्पोजिशन का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है ड्रामा। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि कॉम्पोजिशन अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है पढ़ने के लिए। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने गाना लिख दिया और गाना कंपोज हो गया, आपको जो टोन समझ में आई आपने उस तरीके से गा दिया उसको। नहीं, आपकी कॉम्पोजिशन पे म्यूज़िक का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। आपकी कॉम्पोजिशन पे आपका ही आर्ट डिपेंड हो रहा है बेसिकली। मैटर की मैं बात नहीं बोलूँगा, आपका ही आर्ट डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट अपनी कॉम्पोजिशन पे ना ध्यान देना कि आपके इमोशन को क्या चाहिए, आपकी फीलिंग को क्या चाहिए, है ना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द ट्रैक। एंड ओके, इसको हम डाइसेक्ट करते हैं। तो ले नंबर 1 फॉर मेन लीड्स अगेन, देन सम हार्मनीज। ओके, बहुत छोटी हार्मनीज हैं। गिटार, कीज, बेस, पियानो, स्ट्रिंग्स, डन। ओके, चलो मैं एक बार आपको कोरस सुना देता हूँ गाने का। ओके, तुम अगर मुझे देखो ना, तुम अगर मुझे समझो ना, तो ना दिन है ये, ना रात है, बेवजह बरसात है। तुम अगर मुझे जानो ना। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा एक कैफ़े, एक डिनर वाइब है गाने की। और ये गाना बहुत अलग हो सकता था, पर इसको ऐसा रखने का जो ऑप्शन था वो इसीलिए रखा था क्योंकि हमने इस गाने के ना बहुत सारे मल्टीपल एक्सपेक्ट्स हमने ट्राई करे थे। हमने इसको देखा था कि विद द ड्रम्स कैसा लगेगा, हल्का सा रॉक करने का भी ट्राई किया था, इसको पॉप करने का भी ट्राई किया था। बट अल्टीमेटली वी लैंडेड टू द क्लब वर्जन, टू द टू द जैजिएस्ट वर्जन ऑफ द सॉन्ग जो हो सकता था, वो यही है। और ओके ओके ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द कॉर्ड्स। एक बार हम कीज देखते हैं। ओके, काफ़ी सारा काम हुआ है कीज में। नाइस 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 नाइस। ओके, बहुत सिंपल कीज हैं, 2 कॉर्ड्स हैं, कुछ नहीं है। विदाउट प्लगइन्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका गेन स्टेज है पूरे गाने का सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, वी मेक सम रूम। ओके, हमने यहाँ पे वोकल के लिए एक रूम बनाया हुआ है ताकि वोकल इजीली फिट हो जाए, वोकल का जो लिरिकल पोर्शन होता है वो यहाँ पर आ जाए। और लो कट है, सिंपल, नथिंग एल्स। एक एफ कंप्रेसर ताकि गाने को एक वार्मनेस प्रोवाइड हो शुरू से ही। अगर मैं पियानो से स्टार्ट किया हूँ मिक्स और पियानो से ही मैंने यहाँ पे एक वार्म कंप्रेसर यूज़ किया है, तो मतलब आइडियली मेरा अप्रोच है कि गाने को एक वार्म टोन डिलीवर हो पाए, राइट। ओके, देखते हैं। बहुत छोटा रिडक्शन, लाइक बिलो 1 dB, गुड। देन ओके, सम एआई ट्यूनर। Okay, then we have a Sudi. जो पोर्शन पे मैंने बहुत पहले बताया है कि AI प्लगइन्स का यूज़ तब करो जब आपको मैनुअली उस चीज़ को करनी आती हो, जब आपको मैनुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो, एंड नाउ यू वांट टू सेव सम टाइम, या फिर आप उसको विदाउट कलर करना चाहते हो, तो प्लीज़ AI प्लगइन्स को यूज़ करने से पहले देखो, यहाँ पे नोटिस करो। आई एम नॉट लाइंग, आप एक बार चेक करो, देखो ये जो बेल्ट एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द बेल्ट ऑफ 878, राइट। सेम गोज हियर, ये देखो इधर काम चल रहा है ना, ये जो बेल्ट है, इस पूरे पोर्शन में जो काम हो रहा है ये AI कर रहा है।
क्योंकि मैं उसको मैनुअली भी कर चुका हूँ। तो ऐसा नहीं कि एआई ने कुछ मुझे ढूंढ के दे दिया कि सर आपके गाने को मिड्स की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, देन सम लिमिटर्स। गाने को नहीं, एक्चुअली कीज़ को, खाली कीज़ को थोड़ा सा पंची रखने के लिए और एक स्टैंड आउट कराने के लिए गाने में मैंने ये यूज़ किया है। एंड अगेन अ साइड चेन, ओके, विद सम बेस। ओके, पूरे कीज़ को मैंने बेस से साइड चेन किया हुआ है। बेस को हम एक बार देख लेते हैं, बेस में क्या है। ओके, मैंने शायद कीज़ के प्लगइन्स ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, काफ़ी हिट था, तो एक नॉर्मल बेस एम्पलीफायर से मैंने उसका टोन चेंज किया है और एक बूस्ट रखा है, ठीक है। स्टीरियो बेस और मोनो बेस के ऊपर अलग से मुझे टॉपिक कवर करना है। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि बेस को स्टीरियो रखना है या बेस को मोनो रखना है, और इस कन्फ्यूज़न में मत रहो कि बेस हमेशा मोनो ही होता है या बेस को स्टीरियो रखने से आपका गाना हमेशा एक वाइड डोमेन में एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाने की रिक्वायरमेंट को समझो, है ना। तो गाने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इस चीज़ के ऊपर दिमाग लगाने से पहले ना थोड़ा सा यहाँ फोकस करो कि व्हाट अ सॉन्ग एक्चुअली वांट्स। आपके गाने को चाहिए क्या, आप गाना कहाँ चले, आप किस सिनेरियो में गाना लिख रहे हो। जब ये गाना लिखा था, जब ये गाना बन रहा था, तो मेरे दिमाग में ना शुरू से एक प्रोजेक्शन था कि कुछ नहीं है यार, एक कैफ़े में एक अराउंड 7:30 IST या 8:30 IST के आसपास डिनर चल रहा है, और वहाँ पर ये गाना प्ले हो रहा है ना, मोनो स्पीकर। अगर मैं उस कैंपस में हूँ, अगर मैं उस एरिया में हूँ, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो वो मोनो ही है ना, क्योंकि मैं प्रॉपर कंप्लीट लेफ्ट राइट तो सुन नहीं रहा हूँ। कहीं दूर से अगर वो साउंड आ रहा है तो मैं उसको किसी एक ईयर से कंज्यूम कर रहा हूँ, और वहाँ पर ना मुझे बस खाली इस गाने का बेस, वोकल और कुछ कॉर्ड सुनाई आनी चाहिए। मैंने कहा जब मेरा अल्टीमेट गोल ही यही सुनना है और यही सुनाना है लोगों को, सो लेट्स डू दिस। गाने को हम विदाउट रिदम बनाएंगे एंड लेट्स सी हम कितना उसको एक ग्रूवी रख सकते हैं। सो बेस का जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है वो बेस यही है कि बेस पूरे गाने का ग्रूव देख रहा है अलॉन्ग विद द कीज। एक बार सुन के देखो। That's it. That is it. अभी जो मैं गा रहा हूँ ना, अब एक बात देखो, अगर मुझे कुछ गाने जैसा लग रहा है तो या तो मेरे को वोकल लेके आ जाना चाहिए मेरे ट्रैक के अंदर वाइल मिक्सिंग, या फिर अगर कोई ऐसे एलिमेंट है जो कि स्ट्रिंग्स है, लाइक वायलिन्स में चल रहा है, कुछ मेरे पास चेलोस में चल रहा है, कुछ चिलास में चल रहा है, कुछ बेस में चल रहा है ना। अगर कुछ मेरे पास कंप्लीट टेनोर में कुछ है तो मुझे उसको अब अप्लाई करना चाहिए। पर अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, सो मेरे को मेरी वोकल यहाँ पर चाहिए, और अगर वोकल का पैटर्न ये नहीं है, वोकल का डिज़ाइन ये नहीं है, वोकल की कॉम्पोजिशन ये नहीं है, तो मैं डेफिनेटली कोई और एक एलिमेंट से जो चीज़ मैं अभी गा रहा था मैं वो परफॉर्म करने वाला हूँ, मैं वो प्ले करने वाला हूँ, मैं उसको मिक्स के अंदर लेके आने वाला हूँ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। आई फेल्ट लाइक कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए। सुन के देखो। कुछ भी इस म्यूजिक के ऊपर आप शायद कुछ और गाओ, पम पम पारारम पम पारारम पम पारारम पा, कुछ भी गा सकते हो, कुछ भी गा सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि यही गाना है। कुछ भी अगर आपने एक पीस कंपोज किया है तो उसी को प्ले कर दो। यही है म्यूज़िक प्रोडक्शन। आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है ना, जो भी नेक्स्ट लेयर आ रही है, या तो उसको कंपोजिशन का पार्ट बना दो, वोकल के थ्रू डिज़ाइन कर दो, लिरिक्स में कुछ उसको वर्ड्स उसको दे करके आप उसको कंपोजिशन का पार्ट बना दो। नहीं है तो उसको म्यूज़िक का पार्ट बना दो, पर वो वहाँ पे होना चाहिए। ट्रस्ट योर ब्रेन, ट्रस्ट योर मेमोरी। आपके दिमाग में कुछ आया है, आपके दिमाग ने आपको कुछ दिया है, तो ये अच्छी बात है ना। उसको एक्सेप्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो उस चीज़ को कि गाने के अंदर हमें उसको कैसे लेके आना है। ठीक है, चलो, तो बेस हो गया, कीज़ हो गया, और लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग इन पियानो। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि जो कॉम्पोजिशन अभी मेरे पास है, ता ता तन ता, ये जो मैं गा रहा था मैंने पियानो से प्ले कर दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं है।
मेलेडी कैसे बनाए, मेलेडी कैसे बनाए, अरे गा लो ना, सिंपल। गाने में जो आ रहा है वही मेलेडी है। सेम चीज़ है स्ट्रिंग्स के ऊपर, और वाई स्ट्रिंग और वाई पियानो और वाई दैट काइंड ऑफ एलिमेंट, क्योंकि वो गाने की रिक्वायरमेंट है। तो एलिमेंट चूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। हो वी आर गुड विद द म्यूजिक। कुछ भी नहीं है हमारे पास और सब कुछ है। ओके, वन मोर लेयर लेफ्ट, गिटार्स, लेट्स सी। ओह, बहुत ही प्यारे कॉर्नर गिटार जिसको अपन बोलते हैं, कंप्लीट लेफ्ट या कंप्लीट राइट में एक कॉर्नर में गिटार बज रहा है, और ये बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा साउंड करता है वो। सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, डन। एंड हार्मनीज अगेन हम बाद में खोलेंगे हार्मनीज को, एंड लेट्स। तो प्रोसेसिंग मैंने बता दिया, पहले कीज़ किया हमने, फिर बेस किया, देन पियानो मेलोडी। अब आप देखो रहे हो, आपको यहाँ पे चीज़ देखनी चाहिए कि देखो कीज़ में कितना प्रोसेस किया है, बेस में कितना प्रोसेस किया है, और पियानो में कुछ प्रोसेस नहीं किया है। मिक्स कब नहीं करना है वाली बात जो मैंने बताई थी, मिक्स कब नहीं करना है ये पता पड़ गया तो मिक्स आ गया, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं भाई। जब उसको हल्का सा स्लाइट -9 पैन करने पे, -3.3 का रिडक्शन या गेन से कम करने पे मेरा काम बन गया है, तो मैं क्यों उसको लो कट लगाऊं, हाई कट लगाऊं। हाँ, क्लैरिटी अगर चाहिए तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर एक लो कट लगा के काम अचीव कर सकता हूँ, पर कुछ होना है उससे कुछ नहीं होना। पर एक EQ लगाने से बहुत कुछ हो जाना है। मैंने वहाँ पे जो EQ लगाया है ना, वो EQ अपना एक कलर लेके आया है, तो मुझे वो कलर से बचना था, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरे गाने को ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर्स मिले। सेम गोज फॉर द स्ट्रिंग्स, +13 का राइट पैन है और -2.2 का रिडक्शन है, डैट इज़ इट, ख़त्म। चलो गिटार, नो प्रोसेसिंग, नो नथिंग, मेन लीड्स, ओके। काफ़ी क्लीन टोन का गिटार है, बिल्कुल जो गिटार के पिकअप होते हैं मैंने डायरेक्टली उन्हीं को रिकॉर्ड किया, विदाउट एनी कैबिनेट्स और विदाउट एनी प्रीएम्पिंग। एंड ओके, लेट्स फिगर आउट द वोकल फर्स्ट। तो वोकल में मैं गेन वगैरह सब हटा दूँ क्या एक बार अभी? चलो एक बार रॉ सुन के देखते हैं। चलो ठीक है, मुझे गेन लगा लेना चाहिए, लाउड है। मुझे देखो ना तुम, जनरल फाइन ट्यून के लिए लाइक विद अ वेरी सॉफ्ट, 34, बहुत कम रिटेंशन है, डन। मुझे देखो ना तुम, नथिंग, मुझे समझो। काम डाउन, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो ये सुनो, लो एंड पे -9 dB का रिडक्शन है, ठीक है। -1.5 या 2 के आसपास का रिडक्शन है 0.7 पे, और हाइज में 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट भी नहीं है यार, लाइक 1.5 चलो मान लो, 1.5 या 1.2 के आसपास का हाई में बूस्ट है। एक टोनल EQ जो मैं बोलता हूँ ना, कि उसको पीक्स लेके नहीं ढूंढा जाता है, हल्का से कर्व देना होता है वोकल के अंदर। आई एम सो सॉरी फॉर द माइक्रोफोन, हल्का सा ना कर्व देना होता है, ठीक है। अगेन एक AI EQ जो कि सेम कर रहा है, जो बेल्ट को मैंने अपने मैनुअल तरीके से कर्व देने का ट्राई किया, उसी को फाइन पॉलिश कर रहा है मेरा गल्फोर्स यहाँ पे। देन वी आर हैविंग सूथ, लिटिल बिट ऑफ हार्शनेस को क्लीन करने के लिए। मुझे समझो ना तो ना दिन, नॉट अ ड्रास्टिक चेंज, अगेन अ सूथ, सम डी हॉकिंग के लिए। बेवजह बरसात है तुम अगर, ठीक है, हार्मनी के साथ में मर्ज होकर काफ़ी अच्छा काम हो गया। मुझे जानो ना तुम अगर, Even the dogs outside are appreciating my mixing. Thank you. Okay. अगर मुझे देखो ना। 4460 बहुत क्लीन वोकल रिकॉर्ड करी गई है। प्रीएम्प से देखो, नोटिस करो ये जो पोर्शन खाली खाली दिख रहा है ना, प्रीएम्प में गेटिंग जो हुई है वो बहुत अच्छी है, कोई फालतू का ब्रेथ बैकग्राउंड नॉइज है ही नहीं इसके अंदर। मुझे देखो ना, सिंपल एक डिफेंडिंग लो कट है मेरे पास, समझो ना तो ना दिन, डूइंग नथिंग,
बस खाली एक बाउंड्री सेट हो रही है कि मैंने तो बोला ना कि लो मार्क कर लो और हाई मार्क कर लो, तो लो और हाई मार्क हो गए हैं। चाहो तो आप हाई मार्क कर सकते हो, पर मुझे पर मुझे रिक्वायरमेंट लगी नहीं, तो ये हाई मार्क हो गया इसका। रात है बेवजह बरसात है, तुम अगर समथिंग अराउंड मुझे जानो 15,000 के बाद का फ्रीक्वेंसी वैसे भी ऑडिबल नहीं होता है, और वो स्पॉटिफाई वगैरह जब कंप्रेस करते हैं तो उन लोगों के काम की चीज़ है, तो उसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। ओके, आई एम हैविंग अ DSR। जानो ना तुम अगर वोकल्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड हुई हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग वोकल्स काफ़ी अच्छे प्रीएम्प के साथ प्रोसेस होके सिस्टम पे आई हैं, और वोकलिस्ट ने नो डाउट बहुत सही गाया है। प्रोडक्शन बहुत नीट एंड क्लीन है, मिक्स करने की ज़रूरत लग ही नहीं रही थी। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतने पूरे प्रोसेस में कुछ नहीं हो, आप सुन के देखो यहाँ पे। तुम अगर मुझे समझो ना तो ना दिन है ना रात कुछ है। नहीं है, वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स से गाना और प्यारा फिट इन होता हुआ गया है ना, सारा काम उसी का है। मिक्स कंप्लीट हो गया, इसका सर्जरी आई है, RX फॉर डी क्रैकलिंग, एक कंप्रेसर लाया है। लाइक देख रहे हो, पूरी प्रोसेसिंग में सिर्फ एक कंप्रेसर। क्यों? क्योंकि प्रीएम्प में ऑलरेडी वोकल कंप्रेस करके दी हुई है। ये देखो डायनेमिक्स, ये देखो सारे की सारी पीक्स कंट्रोल्ड आई हुई हैं। अब जैसे ये एक पीक थोड़ी ओवरलाउड हो गई थी, तो उसके लिए कंप्रेसर काम किया हुआ है। मेरा हर मंजर आंखें आंसू सींचे, मगर हम लफ्जों से -3 dB का रिडक्शन यार, कुछ भी नहीं होता है। शॉर्ट वाइडनिंग के लिए 0.7% भाई। लफ्जों से कैसे करे दिल खबर हम तुम अगर बस हो गया मिक्स मास्टर, हो गया मिक्स मास्टर। तो अभी हमने नहीं किया इसको, पर हाँ ये वी आर गुड विद द मिक्स, है ना। मुझे देखो ना तुम अगर मुझे ओके, हारमोनीज की अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल प्रोसेसिंग्स करी गई हैं हारमोनीज में, और सबके अंदर सेम बस लगी हुई है। तो हम कोई एक सेक्शन ले लेते हैं, लाइक ये वाला। है गहरा ये बहता समंदर। इसके अंदर मेरे को हारमोनीज को काफ़ी ज़्यादा एक फार फील देना था, कि लाइक एक यू शेप फॉर्म हो मेरी हारमोनी से, लेफ्ट में और राइट में एक यू शेप फॉर्म हो, और बीच में मेरी वोकल फ्लोट करे, जस्ट लाइक अ बोल, उसमें पानी है और वोकल मेरी फ्लोट करे। तो मैंने इसको बहुत फार लेफ्ट और बहुत फार राइट पहुंचाया है। डायरेक्ट रिवर्ब को मैंने इसी पे अप्लाई किया है, कोई बस नहीं करी है, और लेफ्ट राइट के साथ प्रोसेसिंग में ही ऐसा साउंड कर रहा है। है गहरा ये बहता समंदर। और जो शॉर्ट हारमोनीज हैं उनके साथ में मैं सुनूँ तो ये वाली चीज़ है। ओके, वी हैविंग अ सिस्टम ओवरलोड एरर वंस अगेन। ओके, मैं बताना चाहूँगा कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, अभी मुझे ध्यान आया तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, मैं मेरे सारे गाने ना 96 पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ओके, आई एम नॉट डूइंग 44, आई एम नॉट डूइंग 48, आई एम नॉट डूइंग 8.2, आई एम डूइंग 96। ओके, क्वालिटी चाहिए ना, तो इन्वेस्ट करो सिस्टम पे। आप 8 GB लेकर के सोचोगे कि मैं 96 पे बना लूँगा या 48 या 44 पे बना लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा और मैं इंडस्ट्री लेवल दे दूँगा। भाई आप इंडस्ट्री सपोर्ट दे सकते हो, इंडस्ट्री लेवल नहीं दे सकते ऑनेस्टली, क्योंकि 96 का बिट रेट आप मैनुअली थोड़ी ना कर दोगे, वो तो मशीन को करना है ना, वो कंप्रेस तो मशीन को देना है। वो कन्वर्जन रेट आपका माइक्रोफोन नहीं दे सकता, वो आपका आपके सिंगिंग का स्टाइल नहीं दे सकता, आपका कॉम्पोजिशन नहीं दे सकता, आपका रिदम पैटर्न नहीं दे सकता, वो तो मशीन का काम है। तो मशीन का काम समझ के चलो, जितना काम मशीन का उसको मशीन को करने दो, और जितना काम आपका है वो आप करो, और दोनों मिलके जब काम करेंगे ना तब प्रोडक्ट अच्छा रेडी होगा। राइट, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है पर आपकी मशीन सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका प्रोडक्शन का स्किल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी मिक्स मास्टरिंग के लिए आपके कान आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और तो वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो पर वो अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ है। सो मेक श्योर, प्लीज़ मेक श्योर, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। वी कैन डू इट, वी विल डू इट, हम करेंगे।
टाइम लगेगा पर होगा। तो ये था तुम अगर बाय रियत्या, और मैं पूरी एल्बम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गो थ्रू इट। एल्बम के सारे गाने मैंने सोचा है कि मैं उनको डाइसेट करूँगा, बट दे आर टू मच। ठीक है, हम आराम से महीने भर में करते रहेंगे डाइसेट, कोई दिक्कत नहीं। तब तक टिल दैट स्टे कनेक्टेड, और प्लीज़ डू फॉलो, सब्सक्राइब, वट एवर यू लाइक, प्लीज़। काम अच्छा लग रहा है सो लेट मी नो इन द कमेंट्स इवन, और कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ 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 रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम। वी आर 24/7 देयर, and I will mention all the links and everything. Okay, guys. So that's a track to Magar, and me, Mayank Verma, always here for you. Take care. Bye bye. Good night.